तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कामरूपे कामाख्या भवानी कामरूपे कामाख्या भवानी कामरूपे कामाख्या भवानी कामरूपे कामाख्या भवानी त्रिपुर भैरवी उग्र तारा त्रिपुर भैरवी उग्र तारा त्रिपुर भैरवी उग्र तारा त्रिपुर भैरवी उग्र तारा छिन्नमस्ते उमानंद रानी छिन्नमस्ते भवानी कामरूपे कामाख्या भवानी कामरूपे कामाख्या भवानी हे चांडाली हे चंडिके हे चांडाली हे चंडिके हे चांडाली हे चंडिके हे चांडाली हे चंडिके बगला मुखी काल भैरव भवानी बगला मुखी भैरव भवानी कामरूपे
क्षमा उमा राधिका सीता 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 क्षमा उमा राधिका पीतांबरा रुद्र भैरव भवानी पीतांबरा रुद्र भैरव भवानी कामरूपे कामाख्या भवानी कामरूपे कामाख्या भवानी हे त्रिपुर सुंदरी धूमावती हे त्रिपुर त्रिपुर सुंदरी धूमावती त्रिपुर सुंदरी धूमावती हे त्रिपुर त्रिपुर सुंदरी धूमावती उग्रचंडे काल भैरव भवानी उग्रचंडे भैरव भवानी कामरूपे कामाख्या भवानी कामरूपे कामाख्या भवानी कामाख्या भवानी कामाख्या भवानी हे कामाख्या भवानी हे कामाख्या भवानी श्री पीतांबरा महारानी की श्री भद्रकाली भगवती की जगत गुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो श्री स्वामी मुलुकदास जी महाराज की जय हो। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय हो। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो सभी पांडव महारथियों की जय हो समस्त भरत वंश की कुरुक्षेत्र महातीर्थ की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु इको कम करो भैया। भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप ब्रह्मांड के सर्वोत्कृष्ट तीर्थ कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में बैठ करके कुरुक्षेत्र महिमामृतम तथा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से मनुष्य जीवन धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन जो सत्संग है उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र महाराज कुरु की पावन पवित्र यज्ञस्थली। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाराज कुरु ने यहां तप सत्य क्षमा दया शौच दान योग और ब्रह्मचर्य इन अष्टांगों की खेती की। इंद्र ने जब दर्शन दिया कहा कृषि के लिए आपने साधनभूत हल और बीज कहां से प्राप्त किए। महाराज कुरु से प्रश्न किया। यह कहते ही हंसते हुए इंद्र वहां से चले गए। इंद्र के चले जाने पर राजा प्रतिदिन हल लेकर के 4 कोस की भूमि जोतते थे। चारों ओर
4 और 3 7 कोस की भूमि प्रतिदिन जोतते थे। एक कोस कितना किलोमीटर होता है? किसी को पता है? 3 किलोमीटर, 7 या 21, तो 7 कोसों तक पृथ्वी जोतते। तब भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा, हे कुरु, आप यहां क्या कर रहे हो? ततो हम ब्रुवम गत्वा कुरो किमिदमित्यथा तदाष्टांगम महाधर्मम समाख्यातम नृपेण ही। यहां क्या कर रहे हो? बोले, मैं अष्टांग महाधर्मों की खेती कर रहा हूं। फिर भगवान ने पूछा, बीज कहां है? राजा ने कहा, बीज मेरे शरीर में है। भगवान ने कहा, उसे मुझे दे दो, मैं उसे बोऊंगा, तुम हल चलाना। अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि स्वयं किसान बन गए कुरुक्षेत्र को पवित्र करने के लिए, और कहा, मुझे बीज दे दो। देखो, सत्य, तप, क्षमा, दया, पवित्रता, दान, योग, ब्रह्मचर्य, ये कोई मूर्त पदार्थ नहीं है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता। ये शरीर के अंदर अदृष्ट रूप से विराजमान है। दान दी हुई वस्तु को तो देखा जा सकता है, पर दान नामक कोई पदार्थ नहीं है। तो ये भावना जगत की वस्तुएं हैं। तो महाराज गुरु बीज कैसे देते? तो महाराज ने कहा, मेरे अंदर है। तब राजा ने अपना दाहिना हाथ फैला दिया। जैसे ही दाहिना हाथ फैलाया, फैलाए हुए हाथ को देखकर भगवान श्रीहरि ने अपने सुदर्शन से, अपने चक्र से उस हाथ के हजारों टुकड़े कर दिए। उसके बाद राजा ने वाम बाहु दिया, बाएं हाथ को दिया, उसे भी भगवान ने काट दिया। महाराज गुरु को वेदना नहीं हुई, क्योंकि भगवत संकल्प से सब जो कार्य हो रहा था, उसे भी काट दिया। इस प्रकार दोनों उर्वों को काटा। अब इसमें ध्यान दें। तब उन्होंने अपना मस्तक दिया और महाराज गुरु ने कहा, यह भी समर्पित है। ईश्वर भक्तों के जब तक संपूर्ण समर्पण को नहीं देखते, तब तक उन पर करुणा नहीं होती। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज जी का वाक्य है, 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड तक कोई भगवत स्मरण करे और 1 सेकेंड न करे, वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त कहते ही उसको हैं जिसका प्रत्येक क्षण ईश्वराराधना में जाए। तो महाराज गुरु ने जब मस्तक दिया, संपूर्ण समर्पण को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। कहा, वरम ब्रूहि, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। कुरुक्षेत्र वासियों को ध्यान से सुनना चाहिए। हालांकि आज प्रातः काल कथा हुई तो अधिकतर क्या है कि प्रातः काल में गृहिणियों की बड़ी व्यस्तता होती है और गृहस्थ में भोजन को पहले प्राथमिकता दी जाती है, सत्संग को बाद में। अब कुछ गृहिणियां यदि आना भी चाह रही होंगी तो सास ससुर कह रहे होंगे पहले चाय बना लेना तब जाना। तो इसलिए जो घर में भी बैठे सुन रहे हैं तो इस श्लोक को ध्यान से सुने। महाराज गुरु ने कहा, यावदे तन्मया कृष्टम
धर्म क्षेत्रम तदस्तु चा स्नातानां च मृतानां च महापुण्य फलम त्विह। हे भगवान, जितने स्थान को मैंने जोता है उसका नाम धर्म क्षेत्र हो जाए। बोलिए धर्म क्षेत्र महातीर्थ की जय हो। उसका नाम धर्म क्षेत्र हो जाए। और क्या, स्नातानाम च मृतानाम, कुरुक्षेत्र इस धरती पर जिसकी मृत्यु हो, जो यहां के पवित्र महासरस्वती के संगम में जो स्नान करे, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो। अर्थात केवल काशी में मरने से ही मुक्ति नहीं है, कुरुक्षेत्र में भी जो मृत्यु को प्राप्त होता है, यदि वह तप, सत्य, क्षमा, दया, पवित्रता, दान, योग और ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर के अष्टांग धर्मों का आश्रय लेता है, तो कुरुक्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होने वाला भी जीवात्मा भगवत धाम को चला जाता है। तो कहा इसका नाम धर्म क्षेत्र हो जाए। यहां जो भी अपने शरीर का त्याग करेगा कुरुक्षेत्र में, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, महापुण्य की प्राप्ति हो। तब भगवान ने कहा तथास्तु। फिर कह रहे हैं महाराज कुरु, उपवासम, कुरुक्षेत्र में जो उपवास करे, उपवासम च दानम च स्नानम जाप्यम च माधवा होम यज्ञादिकम चान्यत शुभम वाप्य शुभम विभो। उपवास, कुरुक्षेत्रवासी यदि उपवास करे, स्नान करे यहां के पवित्र नदियों में, सरोवरों में, दान करे, जप करे, हवन करे, यज्ञ करे, अन्य जो भी शुभ कर्म करे, वह अक्षय हो जाए, उसका कभी क्षय न हो, अक्षय हो जाए। अब इसमें एक बात ध्यान दें, महाराज कुरु ने कहा वाप्य शुभम विभो, अशुभ भी कोई कार्य करे तो वो अक्षय हो जाए। अर्थात कुरुक्षेत्र की पवित्रतम धरती पर यदि कोई पाप करता है वो भी अक्षय हो जाता है। बिना भोगे कटता नहीं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थेषु विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है, बिना भोगे नहीं कटता। इसलिए तीर्थ में अपराध से बचना चाहिए। तो जिस प्रकार यहाँ का उपवास, दान, स्नान, जप, ये सभी अक्षय होते हैं, उसी प्रकार यहाँ किए गए पाप कर्म भी अक्षय हो जाते हैं। और क्या कहा, हे भगवन, केवल इतना ही नहीं, एक विशेष बात और सुनिए। देखो महाराज गुरु आप लोगों की कितनी चिंता करते थे। कहे कि यहां जितने जीवात्मा रहते हैं या भविष्य में रहेंगे, उनको और कोई तीर्थ न जाना पड़े। सभी देवी देवता की दिव्य चेतनाएं, देवताओं की दिव्य चेतनाएं यहां विराजमान हो जाएं। तथा
भवान मतलब आप। सुरै सार्धम, सुर मतलब देवताओं के साथ। और कौन कौन? समम देवेन शूलिना, स्थाणुश्वर। वसत्वम पुंडरीकाक्ष, मन्नाम व्यंजके च्युता। हे अच्युत, इस क्षेत्र को मेरे नाम से जोड़कर देखा जाए। कुरुजांगल प्रदेश से इसका नाम कुरुक्षेत्र हुआ। पहले इसका नाम ब्रह्मर्षि देश था, समंत पंचक तीर्थ था, फिर कुरुक्षेत्र हुआ और अष्टांग धर्मों के वपन के कारण इसका नाम धर्म क्षेत्र हुआ। तो कहा कि हे भगवान, यहां पर आप स्वयं विराजमान हो। माधव, माधव शब्द का क्या अर्थ? धव मतलब होता है पति। विगतः धवः यस्याः असौ विधवा, जिसका धव चला गया है उसको विधवा कहते हैं। धव का अर्थ होता है पति। और अमरकोश में धी ह्री मां पद्मा क्षीरोदतन या रमा, लक्ष्मी जी का नाम, भगवती पराम्बा का नाम मां है। मां, म और आकार मां। हिंदी में हम लोग अपनी मां को मां कहते हैं, पर मां अशुद्ध शब्द है। मां बनता नहीं है संस्कृत में, या माता बनता है या मां बनता है। मां के ऊपर बिंदु नहीं पड़ता। लेकिन हिंदी में भ्रंश होके मां मां चलने लगा, पर मां शब्द है मां। अर्थात भगवती पराम्बा से अभिहित हम अपनी जननी को करते हैं। तो मायाः धवः इति माधवः, पराम्बा के प्रियतम को माधव कहते हैं। तो माधव भगवान विष्णु का भी नाम है, माधव श्री कृष्ण का भी नाम है, माधव राम का भी नाम है, क्योंकि माधव का मतलब पराम्बा के प्रियतम। पर जैसे पंकज कहने से, पंक मतलब कीचड़, और पंकात जायते इति पंकजः, कीचड़ से उत्पन्न को पंकज कहते हैं। तो कीचड़ से उत्पन्न जोंक भी होता है, कीचड़ से उत्पन्न कीड़े मकोड़े भी होते हैं, और कीचड़ से उत्पन्न कमल भी होते हैं। लेकिन साहित्य दर्पणकार के मत से मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनात् वाशव लक्षणा शक्तिरर्पिता। लक्षणा करके कि पंकज शब्द से कमल अर्थ में ही उसको रूढ़ मानते हैं, पंकज शब्द से कीड़े मकोड़े को नहीं लेते। उसी प्रकार माधव शब्द अपितु व्युत्पत्ति लभ्य से मायाः धवः करने से भगवान विष्णु, भगवान श्री राम आदि सभी अर्थ होंगे। लेकिन शास्त्रकार और विद्वानों के मत में माधव श्री कृष्ण अर्थ में रूढ़ होता है। माधव से श्री कृष्ण ही ग्रहण करते हैं विद्वान। पर यदि माधव भगवान श्री हरि को, श्री विष्णु को कह दिया जाए तो वो दोष नहीं है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा माधव स्नानम जाप्यम च माधव। तो यहां भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं आप निवास तो करें ही, सभी देवता यहां निवास करें। अभी कौन कौन देवता निवास करते हैं सब बताएंगे। हालांकि 3 दिन में कुरुक्षेत्र की महिमा कहना असंभव है पूरी तरह से कम 1 महीना चाहिए, प्रतिदिन 4 घंटे यदि कथा हो। तो भगवती ने चाहा तो विशाल चर्चा होगी महाभारत के दौरान, तो उसमें 10-15 दिन कुरुक्षेत्र की चर्चा हो। तो कहा कि आप तो निवास करें ही, देवता भी निवास करें साथ में। समम देवेन शूलिना, भगवान शिव भी यहां निवास करें।
क्यों? क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति है, बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं। और आरोग्यम भास्करात इच्छेत, जिसको निरोग रहना है उसको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। धनम इच्छेत हुताशनात, जिसको धन चाहिए उसको भगवान अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए। ज्ञानम महेश्वरात इच्छेत, जिसको ज्ञान चाहिए उनको विश्वनाथ की उपासना करनी चाहिए। मोक्षम इच्छेत जनार्दनाथ, जिनको मोक्ष चाहिए उनको भगवान श्री हरि की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। श्री वंशीधर टीका के प्रमाण से तो ज्ञान की आवश्यकता कुरुक्षेत्र को है, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, इसलिए ज्ञान के अधिष्ठात्र जो परब्रह्म तत्व हैं भगवान शिव, वो भी वास करें। राजा ने ऐसा कहा तो भगवान ने कहा बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। साथ में सभी देवता इसमें रहें। और यहां कौन कौन रहें? भगवान शिव के कौन कौन से रूप रहें? प्रभु शिव, वामदेव, प्रतापवान, चंड, चंड भी भगवान शिव का ही स्वरूप है। चंड, प्रहलाद नामक जो देव हैं वह भी भगवान शिव हैं। उत्तम, भीम, कराल, पिंगल, महेंद्र, दिनकर, प्रतोद, दक्ष, कडेवर, विख्यात, कटंक, अंबुहर्ता, नारीस, श्वेत। और कुरुक्षेत्र में कौन वास करे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सुशिव, विरूपाक्ष, ज्येष्ठ, विप्र, नारायण, गंडोदर, यम, माली, गहनेश, पीड़त, इन 32 रुद्रों से आवृत यह कुरुक्षेत्र हो। एक पंक्ति में ये कुरुक्षेत्र की रक्षा करें। उसके बाद दूसरी पंक्ति में देखो, आप लोग जहां बैठे हो अभिमन्युपुर के बगल में, शास्त्र प्रमाण से जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह के द्वारा घेरा गया तो उस चक्रव्यूह का एक व्यूह गुरुदेव नगर से होकर के गुजरा था। अर्थात यहां भी घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथी की चिंगाड़, सैनिकों के पाद की थाप कभी यहां सुनाई देती थी। उस समय यहां पूरा जंगल ही जंगल था। तो दूसरी पंक्ति में कौन रक्षा करें कुरुक्षेत्र की? शुक्ल, दास, सुदास, सूर्य, सुहोत्र, एकपाद, गृध्र, शिवेश्वर, योगीश, गौतम, ददिबाहु, ऋषभदेव, गोकर्ण, गुहेश्वर, गुहेशान, शिखंडी, जटी, माली, उग्रक, भृगु, शिरवी, शूली, सुगति, सुपालन, अट्टहास, दारुक, लांगुली, त्रिदंडक, भावन, भाव, लकुलेश, ये 30 रुद्र हैं। ये दूसरे पंक्तियों से रक्षा करें। फिर देवारुण, दीर्घबाहु, अरिभूति, स्थाणुक, सद्योजात, शंठी, षण्मुख, चतुरानन, चक्रपाणी, कुर्माक्ष, अर्धनारांश, संवर्तक, भस्मेश, कामनाशन, कपाली, भू, भुवः, स्वः, वषट्कार, वौषट्कार, स्वाहा, स्वधा, ये 21 रुद्र कहे गए हैं। ये इनकी रक्षा करें। ये तीसरी पंक्ति है। और इनके ऊर्ध्वलोक से, ऊपर से इन पर दृष्टि कौन बनाए रहते हैं कि कुरुक्षेत्र में कौन कौन अपराध कर रहा है, कौन कौन भजन कर रहा है, कौन कौन सुबह 3 बजे उठ करके भगवान की आराधना में लग जाता है, और कौन कौन 9 बजे तक टांग फैलाकर सो रहा है। सबका दृष्ट और अदृष्ट लिखने के लिए 8 भुवनपाल, क्रोधेश, चंड, संवर्त, पिंगल, ज्योतिष, विभु पंचांतक, एक वीर और शिरबोध नाम के जो गण हैं वो दृष्टि बनाए रहते हैं। इसलिए हम लोग देवताओं की नजर में हैं, इसलिए सावधान रहिए। और यहां पर तो परांबा भगवती भद्रकाली का पावन सिद्धपीठ भी है।
तो भगवती कहीं भी अकेले नहीं रहती। अम्बाच, स्वच्छंद तंत्र के प्रमाण से, अम्बाच सलिला ओघा वृष्टि सार्धम च तारया सुतारा च सुनेत्रा च कुमारी च ततः परम। यहां भद्रकाली भी विराजमान है। काली 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 भजो हे 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 काली 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 भजो हे काली 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 भजो अम्बा सलीला ओघा तारा अम्बा सलीला होगा तारा लघिमा महिमा प्रमोदिका लघिमा महिमा प्रबोधिका काली 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 भजो हे काली 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 भजो हे वामा काली भद्र काली भजो हे वामा काली भद्र काली भजो हे काली 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 भजो। तो इस पवित्र तीर्थ की रक्षा भगवती अम्बा करती हैं। सलीला ओघा वृष्टि तारा सुतारा सुनेत्रा कुमारी उत्तमाम भासिका, ये नव तुष्टियां कही गई हैं जो भगवती की संरक्षिका होती हैं। जहां भी भगवती के शक्तिपीठ हैं वहां पर ये देवियां स्वयं भगवती के प्रकोष्ठ की और उस तीर्थ की रक्षा करती हैं। ये नव तुष्टियां हैं। तारा सुतारा तारयंती प्रमोदिका प्रमुदिता मोदमाना रम्यका सदा प्रमुदिता, ये 8 सिद्धियां हैं जो भगवती की अंग सेविका हैं। ये भी कुरुक्षेत्र की रक्षा करती हैं। और सिद्धियां कौन सी हैं? स्वच्छंद तंत्र के प्रमाण से, स्वच्छंद तंत्र के 10वें अध्याय का 1017वां श्लोक, अणिमा लघिमा चैवा महिमा प्राप्तिरेव च प्राकाम्यम च तथेशित्वम वशित्वम
यदुदाहृतम। अणिमा, अणिमा किसे कहते हैं? हनुमान जी को भगवती पराम्बा जानकी जी ने ये 8 सिद्धियां दी थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि, क्योंकि अष्ट सिद्धियां भगवती ही दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवती की अंग सेविका है। अणिमा, अणिमा कहते हैं अणोरणीयान महतो महीयान। अणिमा एकदम छोटा हो जाना, उसी के प्रताप से हनुमान जी एकदम सूक्ष्म हुए थे। मसक समान रूप कपिधरई, लंकऊ चलऊ सुमिरि न रह। मसक समान, मसक का अर्थ क्या होता है? बिल्ली, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। मसक का अर्थ लोग मच्छर भी करते हैं, वहां बिल्ली अर्थ। छोटा रूप बनाया भगवान हनुमान जी ने, तो अणिमा ये भी यहां विराजमान। महिमा, विशाल हो जाना। वज्रशैलाभ देहम, भगवान विराट रूप जब धारण करते हैं तो भगवती पराम्बा के अष्ट सिद्धियों में से महिमा का आश्रय लेते हैं। पश्यामि देवांस्तव देवदेव। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, दूर से सुनने की शक्ति। ये बताओ, शुकदेव जी महाराज जब राजर्षि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, या शौनकादि ऋषि जब सूत जी से कथा सुन रहे हैं, 88,000 ऋषि मुनि वहां बैठे हैं। वहां ना JBL का स्पीकर था, न ये ऑपरेटर साहब थे, न माइक था, तो 88,000 ऋषियों तक आवाज कैसे पहुंचती थी? इन्हीं सिद्धियों के कारण, क्योंकि जितने महापुरुष बैठे थे सबको ये सिद्धि प्राप्त थी, इसलिए दूर से बोले गए वचन भी कानों तक वायु सेवा करते थे पहुंचाने के लिए। प्राकाम्य मीशित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धयः, ये भी रक्षा करते हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और यत्र कामा वसायित्व, ये 8 सिद्धियां कुरुक्षेत्र की रक्षा करते हैं। इस कुरुक्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। अणिमा आदि के ऊपर भी जो गुरुजन हैं, आर्ष पुरुष हैं, वो भी कुरुक्षेत्र की रक्षा करते हैं। मस्करी, पूरण, कृष्ण, कपिल, काश, सनत कुमार, गौतम, वशिष्ठ, आद्यांशक काश्यप, नासिकेतु, भगवान गालव, शाकल्य, महर्षि दुर्वासा, महर्षि वाल्मीकि, भगवान पराशर, भगवान पिप्पलाद, भगवान सौमित्र, वायुपुत्र और भदंतक, ये कुरुक्षेत्र की रक्षा करते हैं। ये कुरुक्षेत्र की रक्षा करते हैं। और कौन रक्षा करते? जह्नु, तृणबिंदु, मुनि, तार्क्ष, ध्यानाश्रय, दीर्घ, होता, महर्षि अजगर, महर्षि अगस्त, महर्षि वसुभौम, उपाध्याय, शुक, भृगु, अंगिरा, ऊर्ध्वरेता, जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम, स्थूलशिरा, वालखिल्य, मनुज, वज्र, आत्रेय, विशुद्ध, शिव और चारुरथ, ये भी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार क्षेत्र की रक्षा करो, तो भगवान ने कहा तथास्तु, निसंदेह तुम्हारी कीर्ति सदा रहने वाली होगी।
जो भी इस स्थान पर यज्ञ करेंगे, 3 रात्रि तक यदि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उन्हें अनंत शक्ति की प्राप्ति होगी। यहां पर चंद्र नामक यक्ष, वासुकी नामक सर्प, शंकुकर्ण नामक विद्याधर, सुकेशी नामक राक्षसेश्वर, अजावन नामक राजा और महादेव नामक अग्नि, इनको इस पृथ्वी का जिम्मा सौंपा गया। ये सभी तथा इनके बलि तथा भृत्य अनुयायी संपूर्ण कुरुजांगल देश की रक्षा करते हैं। 8000 धनुषधारी देवता पापियों को यहां से हटाते रहते हैं। कुरुक्षेत्र की एक महिमा विशेष सुन लो। यहां रहने वाले लोग अपने पाप को छिपा नहीं पाएंगे, प्रकट हो जाएगा। यहां पर जघन्य पाप करने वाले अपराधी को ये 8000 धनुषधारी दंड देकर के क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। आप लोग यहां हैं तो इसका सफेद तात्पर्य है, श्वेत तात्पर्य है, साफ साफ समझ लो कि आप भगवान की नजर में हैं और आप उनके विशिष्ट कृपा पात्र हैं। क्योंकि कुरुक्षेत्र में रहना देवताओं को भी दुर्लभ है। कुरुजांगल के मध्य बड़े से बड़े विशिष्ट तीर्थ हैं। और उन तीर्थों का आश्रय लेना चाहिए। तो उसमें कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व आदि इनकी सेवा करते हैं। गंधर्व किसे कहते हैं? स्वर्ग के दिव्य संगीतकार और ये गायक माने जाते हैं। संगीत के अलावा ये अस्त्र शस्त्र चलाने में और युद्ध कला में निपुण होते हैं। इन्हें गंधर्व कहा जाता है। ये भी इस तीर्थ का आश्रय लेते हैं। यक्ष किसे कहते हैं? पौराणिक संदर्भ से यक्ष पृथ्वी की शक्तियों और पृथ्वी के गुप्त खजानों के रक्षक माने जाते हैं। ये यक्ष भी इसकी रक्षा करते हैं। कुरुक्षेत्र जब आए तो मनसाप्यभिकामस्य कुरुक्षेत्रम युधिष्ठिरा पापानि विप्रणश्यन्ति ब्रह्मलोकम च गच्छति। अर्थात जो मन से भी कुरुक्षेत्र जाने की इच्छा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक को जाता है। कुरुक्षेत्र की यात्रा करने वाले को श्रद्धा से युक्त यदि वह यात्रा करता है तो वह राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कुरुक्षेत्र में 4 द्वारपाल हैं। 48 कोस की परिक्रमा है। आप लोगों ने परिक्रमा किया है कि नहीं? अभी तक किया है? माता जी ने किया है। इनके भीतर 4 द्वारपाल हैं। तरंतुक, अरंतुक, मचक्रुक और बेचक्रुक, ये 4 द्वारपाल हैं। उत्तर पूर्वी द्वार पर तरंतुक रहते हैं। उत्तर पश्चिम द्वार पर अरंतुक रहते हैं। दक्षिण पश्चिमी द्वार पर मचक्रुक रहते हैं। और बेचक्रुक, जिन्हें कपिल भी कहा जाता है, वो दक्षिण पूर्वी द्वार पर रहते हैं। मचक्रुक कहाँ रहते हैं? वर्तमान में एक जिला है जिंद, जानते हैं आप लोग? जिंद जिला। और वहीं पर एक सिंघान गांव है और वहां पर अर्थात कथा स्थल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। वहां पर मचक्रुक नाम के द्वारपाल रहते हैं।
उनको नमस्कार करके यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। तो क्या होता है, तो कह रहे हैं ततो मचक्रुकम नाम द्वारपालम महाबलम यक्षम समभिवाद्यैव गोसहस्रफलम लभे। जो मचक्रुक नाम के द्वारपाल को नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अड़तालीस कोष के अंदर 134 से अधिक तीर्थ हैं। यहां पास में ही ज्योतिसर है और अभिमन्युपुर है, जहां चक्रव्यूह रचा गया था। आप लोग जहां हैं, निश्चित ही यहां से सेनाएं युद्ध के लिए गुजरती थी। तो ये कुरुक्षेत्र है। कहते हैं उसके बाद ततो गच्छेत, मचक्रुक को प्रणाम करने के बाद कहां जाना चाहिए? धर्मज्ज विष्णो स्थानमनुत्तमं सततम नाम राजेंद्र यत्र सन्निहितो हरिः। भगवान विष्णु का परम उत्तम स्थान है, जो कुरुक्षेत्र के थाना गांव में स्थित है, जिनका नाम है सतत तीर्थ। वहां जाना चाहिए जहां श्री हरि सदा निवास करते हैं। सतत निवास करते हैं, उस सतत तीर्थ में जाना चाहिए। उसके बाद कहां जाए? उनको प्रणाम करे, भगवान का आशीर्वाद लेकर के फिर ततस्नात्वा, सतत तीर्थ में स्नान करने के बाद ततस्नात्वा च नत्वा च त्रिलोक प्रभवम हरिम अश्वमेधम अवाप्नोति विष्णु लोकम च गच्छति। परिप्लव तीर्थ, वहां नमस्कार करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। परिप्लव तीर्थ कहां है? ये हरियाणा के जिंद जिले के पिल्लू खेड़ा नाम के ग्राम में स्थित है। वहां जाकर के परिप्लव तीर्थ का दर्शन करना चाहिए। ये भी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत है, ये ब्रह्मर्षि देश के अंतर्गत है। और वहां जाकर के भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि हे नारायण नारायण नारायण, हर हर नारायण नारायण नारायण, हर हर नारायण नारायण
48 कोस की परिक्रमा कुरुक्षेत्र का करे, इस तरह कीर्तन करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। हे माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। खूब मन से ताली बजाओ, और नृत्य करना है तो नृत्य करो। जो भगवान के दरबार में नाच लेता है या भगवान के दरबार में ताली बजा लेता है, उसको दुनिया में नाचना नहीं पड़ता। हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। हे राघव नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण, ओ माधव नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सतत महातीर्थ की। इसके बाद पिहोवा जाना चाहिए। पिहोवा क्या है? पिहोवा तीर्थ जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती तट पर स्थित है। इसका एक नाम पृथुदक भी है। कहते हैं कि महाराज पृथु ने अपने पिता का पिंडदान यहां किया था। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान पांडवों को लेकर के आए और युद्ध में मारे गए सभी का पिंडदान और अस्थि विसर्जन यहीं पर हुआ था। कहते हैं उस समय भगवती कुंती के नेत्रों से अश्रु थे, अश्रु बह रहे थे। और जब पिंडदान दिया जा रहा था तो भगवती ने सिसकते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, अभी अभी जिनके नाम से तुमने तर्पण दिया है वो तुम्हारे अपने ज्येष्ठ भाई कर्ण थे। और वहां पर रहस्य खोला है। भीष्म पितामह को भी, जिनका प्राचीन नाम देवव्रत है, जो गांगेय हैं, गंगा पुत्र हैं, उनको भी यहीं पर गति मिली थी। पिहोवा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती तट पर स्थित है। चैत्र के 14 को वहां पर मेला लगता है। ढांड रोड से होते हुए 27 किलोमीटर की दूरी लगभग पड़ेगी। केडीबी रोड होकर के 27 किलोमीटर लगभग दूरी पड़ेगी। वहां सरस्वती तो विनशन है, लुप्तप्राय हैं। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड जो सरकारी संस्था है वो पुनर्निर्माण करा रही है। और कहते हैं कि यमुना नगर जो है आदि बद्री, वहां से बांध बना करके प्राकृतिक मार्ग बना रहे हैं। अभी सरोवर के रूप में पिहोवा तीर्थ है। यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके बारे में स्वयं महर्षि व्यास ने लिखा है। राग मालकोस।
पुण्या नदी प्रांग मुखताम प्रयाता सृष्टा समं भूत गणैः समस्तैः मही जलम वह्नि समीरमेवा खम त्वेव मादौ विबभौ पृथुदकः। कहते हैं कि जो पिहोवा, जिसको पोहोवा भी कहते हैं, यह शुभ जल से पूर्ण एक यहां पवित्र नदी बहती है। वर्तमान में तो नदी लुप्त प्राय है। इसे प्रपितामह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश आदि समस्त भूतों से रचा था। महाबाहु ब्रह्मा ने पृथ्वी पर जितने महासमुद्र हैं, तीर्थ हैं, नदियां हैं, स्रोत हैं, सरोवर हैं, उनकी रचना की और उन सबके जलों को एकत्रित पृथुदक पिहोवा तीर्थ में किया। बोलिए पिहोवा महातीर्थ की जय हो। तो इस प्रकार तीर्थाटन करें। फिर कहां जाना चाहिए? बोले पृथ्वी तीर्थ जाना चाहिए। पृथ्वी तीर्थम आसाद्य, पृथ्वी तीर्थ। एक कैथल नाम का जिला, कैथल सुनने में कितना प्यारा नाम लगता है, कैथल। कैथल के जिले में बालू नाम का एक ग्राम स्थित है। आप लोग को पता है कि नहीं? बालू ग्राम स्थित है। हम पहली बार कुरुक्षेत्र आए हैं। उस बालू ग्राम अर्थात यहां से 55 किलोमीटर की दूरी है और यह क्षेत्र जो पृथ्वी तीर्थ है वो वहां पर विराजमान है, जो 48 कोस की परिक्रमा तीर्थ में स्थित है। यहां पर जाने से क्या होता है? गो सहस्र फलम लभे, 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है पृथ्वी तीर्थ में कदम रखने मात्र से। यह है कुरुक्षेत्र। वहां से तीर्थ सेवी मनुष्य शालुकीनी जाए, जिसका एक नाम दशाश्वमेध तीर्थ है। यह पवित्र स्थल हरियाणा के करनाल जिले में है। गांव का नाम है सलवन। सलवन गांव में स्थित है। वायु पुराण के अनुसार यहां श्राद्ध तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां से लगभग नेट एकदम गाड़ी से जाओगे 70 किलोमीटर की दूरी है। कौन कौन गया है करनाल? सलवन कौन कौन गए हैं? सलवन माताओं को जरूर जाना चाहिए। तो दशाश्वमेध तीर्थ है। यहां पर कदम रखते ही 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए शलवन महातीर्थ की। अद्भुत है कुरुक्षेत्र। जीवन भर कहते रहना चाहिए महिमा इन तीर्थों की। भारतवर्ष और भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, जहां पर कदम रखते मात्र से मोक्ष की योग्यता आ जाती है। यह है भारत। फिर भी लोगों को विदेश में ज्यादा मन लगता है। यह है भारत। इसके बाद कहां जाना चाहिए? नाग तीर्थ, सर्प देवी तीर्थ, जहां का सेवन करने से अग्निष्टोम यज्ञ की प्राप्ति होती है। अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। सर्प देवी समासाद्य नागानाम तीर्थमुत्तमम अग्निष्टोमम अवाप्नोति नागलोकम च विन्दति। इसे सर्प दमन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नाग तीर्थ अत्यंत ऐतिहासिक है। ये कहां है मौदगिल जी? सर्प तीर्थ कहां है?
हरियाणा के जिंद जिले में एक सफींदो नामक स्थान है। यहीं पर राजर्षि जनमेजय जी को जब पता चला कि हमारे पिता राजर्षि परीक्षित को तक्षक नाम के सर्प ने डसा था, उसी समय संकल्प कर लिया कि पृथ्वी के सारे सर्पों को जला करके भस्मीभूत कर दूंगा। और उन्होंने इसी स्थान पर सर्प यज्ञ किया था, जो हरियाणा के जिंद जिले में सफिंदो नगर में स्थित है, जो यहां से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है और पेहोवा ढांड से इसमें जाना चाहिए। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दास का YouTube चैनल है श्री गुरुचरण दास जी महाराज करके, उसमें इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पर भी और YouTube पर भी उस चैनल को आप सब्सक्राइब यदि कर लेंगे तो संसार के सारे ग्रंथ अध्यात्म के उन पर उस पे प्रवचन होते रहते हैं। तंत्र शास्त्र पे, वेद पे, उपनिषद पे, गीता पे। तो वहाँ आप श्री गुरुचरण दास जी महाराज इस चैनल को सब्सक्राइब यदि कर लेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो 85 किलोमीटर की दूरी है। यहां के मंदिरों का जीर्णोद्धार मध्यकाल में जिंद रियासतों ने करवाया था, इसलिए यहां के क्षेत्र का नाम ही जिंद पड़ गया। जिंद रियासतों ने यहां का जीर्णोद्धार के कार्यभार को संभाला। सर्पदेवी जब राजर्षि जनमेजय यज्ञ कर रहे थे तो कहते हैं कि एक एक क्विंटल 10-10 क्विंटल के सर्प थे, इतने विशाल सर्प थे। और सब आ करके मंत्र के प्रभाव से आकर्षित होकर के खींच खींच करके सब अग्निकुंड में गिरने लगे। तब महात्मा आस्तिक, जिन्होंने जाकर के उस सर्प को, जो निर्दोष सर्प थे, उनके प्राणों की रक्षा की, तब सर्पों ने आशीष दिया कि जो भी महाभारत के आख्यान का स्मरण करेंगे, आस्तिक पर्व का स्मरण करेंगे, या भयंकर विषैला से विषैला सर्प यदि किसी को काटने के लिए दौड़े और 3 बार वह महात्मा आस्तिक, महात्मा आस्तिक, महात्मा आस्तिक इस पवित्र नाम का उच्चारण करेगा, वो सर्प वापस चला जाएगा। यदि फिर भी वह ढीठ बन के बैठा रहता है तो महाभारत में लिखा है कि उसके सर में विस्फोट होगा और सर्प के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। सर्प आए और आस्तिक बोलने से ही वह वापस चला गया। ये महाभारत की महिमा है। वेद शास्त्र सनातन धर्म के अतिरिक्त किसी मजहब पंथ में इतनी क्षमता नहीं। प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले आप लोग उन पूर्वजों को धन्यवाद दो जिनके कुल में आपकी उत्पत्ति हुई, कि न जाने कितने आताताइयों ने भारत पर आक्रमण किया और कितने के पूर्वजों ने गौमांस खाना स्वीकार कर लिया और अपने संपूर्ण सनातनत्व को छोड़ करके म्लेच्छ हो गए, मुसलमान हो गए, अन्य धर्मों को अपना लिया और अपने धर्म से मुख मोड़ लिया। पर हमारे पूर्वज धन्य हैं जिन्होंने तलवार की नोक को देख करके भी अपने कदम को पीछे नहीं किए और आज तक हम लोग उनके पवित्र कुल में उत्पन्न होकर के सनातन धर्म के यथार्थ लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है वो मनीषी पुरुष। इसलिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, किसी भी संस्था, समुदाय, मजहब, पंथ का क्यों न हो, उसकी दुर्गति और सदगति वैदिक धर्म और सनातन से ही होती है।
ऊपर कोई और लोक नहीं है। सनातन से ही उसकी दुर्गति होगी या सदगति होगी। चाहे वह अंबेडकर को मानने वाला हो, चाहे महर्षि विश्वामित्र को मानने वाला हो, चाहे शुतुरमुर्ग की तरह बालू के अंदर मस्तक को गाड़ करके ये कहे कि मुझे शिकारी नहीं देख रहा है क्योंकि मेरा माथा तो नीचे है, नेत्र बंद करके हाथी को आते देखे और कहे कि मुझे हाथी तो देख नहीं रहा है, उसी प्रकार उन लोगों की स्थिति है जो सनातन का त्याग करके अन्य मजहब पंथों को अपना रहे हैं। चाहे आप कहीं चले जाओ, आप क्रॉस लटका लो, हाथ में कुरान ले लो, कुछ भी ले लो, आपके लेखा जोखा को चित्रगुप्त ही लिखेंगे। क्योंकि जिस मजहब की उत्पत्ति 1000 साल से पहले जिसकी कोई सत्ता नहीं है, उसको अनुशासन करने का भी अधिकार नहीं है किसी अदृष्ट पर। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो। कल हमारे मन में एक संकल्प आ रहा था, जब मंत्री जी आए थे तो वहां चर्चा भी हुई। सनातन के साथ जो छल हुआ उसमें सबसे पहला आघात किस ग्रंथ पर हुआ? महाभारत पर। क्यों? क्योंकि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। जो महाभारत ग्रंथ में हो संसार में सब जगह है, जो महाभारत में नहीं है वो किसी पुराण शास्त्र आदि में नहीं है। तो क्रिश्चियंस आदि वालों ने, विधर्मियों ने सोचा कि यदि ये ग्रंथ जनता तक पहुंच गया तो सभी धार्मिक हो जाएंगे। सारे शास्त्र, संपूर्ण वेद, 108 उपनिषद, पुराण उपपुराण की दृष्टि से 108 पुराण, ये सभी इस महाभारत ग्रंथ में सन्निविष्ट हैं। तो क्या फैलाया कि भैया महाभारत की कथा मत सुनना। क्यों? बोले घर में लड़ाई हो जाती है। ये फैला दिया। जो कि महाभारत में लिखा है कि जिस घर में महाभारत की पोथी विराजमान होती है, संसार के सारे तीर्थ वहां नतमस्तक रहते हैं। महाभारत की कथा जो सुनता है वह कभी पराजय का मुख नहीं देखता। जो महाभारत की कथा सुनता है वो वीर होता है। छत्रपति शिवाजी की माताजी ने चातुर्मास में 4 महीने तक जब वो गर्भ में थे तो महाभारत की कथा सुनी थी। उसी से छत्रपति शिवाजी जैसे लाडले प्रकट हुए। ये महाभारत की महिमा है। इसलिए गर्भिणी स्त्री को महाभारत की कथा सुननी चाहिए। इसलिए हमने कल मंत्री जी से कहा था ये बात, और मोदगिल जी भी साथ में थे, कि अग्रिम वर्ष भगवान की प्रेरणा हुई है, युद्धस्थली कुरुक्षेत्र में 4 महीने तक लगातार दास महाभारत कथा की सेवा करेगा। जोर से बजाओ। आप लोग को परम सौभाग्य मिलेगा। 4 महीने तक लगातार कथा होगी। संपूर्ण महाभारत के दिव्यांशों को, वो भी 4 घंटे नहीं, 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम ऐतिहासिक कथा होगी। हर एक उन प्रसंगों का स्पर्श करेंगे और वो कुरुक्षेत्र वासियों का महान सौभाग्य होगा। क्योंकि महर्षि वैशंपायन जब राजर्षि जनमेजय को यहां कथा सुना रहे हैं कुरुक्षेत्र में, उसके बाद अभी तक इतना विशाल आयोजन नहीं हुआ है। ये पहली बार होगा इस कलिकाल में। तो सब लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे, तन मन धन से उसमें सेवा देंगे। हजारों मनीषी पुरुष वहां आएंगे व्यासपीठ पे आशीर्वाद देने के लिए। तो इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। नाग तीर्थ के बाद कोटि तीर्थ जाना चाहिए। पंचनद, पंचदेव तीर्थ कहते हैं उसे, पंचनद तीर्थ भी कहते हैं। कहते हैं कोटि तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये कहां है? कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा के अंतर्गत पंचनद तीर्थ जिंद जिले के हाट गांव में स्थित है। हाट गांव गए कि नहीं आप लोग? जानते हैं कि नहीं? जय हो। हाट गांव में स्थित है। उसको पौराणिक प्रमाण से कोटि तीर्थ कहते हैं। वामन पुराण के प्रमाण से
भगवान शिव करोड़ों तीर्थों को एकत्रित करके यहां विराजमान हुए। कहते हैं कि जब अश्वत्थामा ने दुर्बुद्धि के कारण द्रौपदी के 5 पुत्रों का, ये हाट गांव जिंद जिले में, जी माता जी लिख रही हैं सब। तो जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया और सोते हुए 5 बालकों को मार डाला पांडव समझ करके, तो भगवान बहुत क्रुद्ध हो गए कि इतनी नृशंस हत्या, छोटे सोए बालकों पर, सोए हुए किसी भी मनुष्य पर या पशु पक्षी पर भी आघात तक नहीं करना चाहिए, उसके वध का पाप लगता है। सोए हुए मनुष्य को नहीं पीटना चाहिए, मारना चाहिए, पर तुमने उसके प्राण ले लिए। तो कहते हैं कि अर्जुन ने गांडीव की नोक से अश्वत्थामा के सिर पे लगी हुई मणि को इसी कोटि तीर्थ में नोच करके अलग कर दिया था। इस पंचनद में 68 तीर्थ समाहित हैं और श्री कृष्ण ने शाप दिया था कि जब तक सूर्य चंद्र विद्यमान है तब तक तुम्हारा यह घाव रीसता रहेगा, तुम उस वेदना से कराहते रहोगे और तुमको उस अपराध का बोध होता रहेगा। आज भी अश्वत्थामा भगवान की भक्ति करते हुए उस पीड़ा को प्रारब्ध के रूप में झेल रहे हैं। आज भी अश्वत्थामा का दर्शन कुरुक्षेत्र में हो जाता है, कई मनुष्यों को हुआ है, पूरे पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक कुसंग आदमी को कितने खतरे में डाल देता है। रही मन जाके उत्तम गति का करी सकई कुसंग। कुसंग से बचना है तो सत्संग करो। चंदन विष व्यापई नहीं लिपटत रहत भुजंग। धर ध्यान रे गुरु चरण में, धर ध्यान रे गुरु चरण में, धर ध्यान रे गुरु चरण में, धर ध्यान रे गुरु चरण में। वाह, अद्भुत राग चारुकेशी। पाए परम विश्राम रे, पाए परम विश्राम रे, पाए परम विश्राम रे, पाए परम विश्राम रे। ध्यान रे गुरु चरण में, धर ध्यान रे गुरु चरण में, धर ध्यान रे गुरु चरण में, धर ध्यान रे गुरु चरण में। तो कोटि तीर्थ, पंचनद तीर्थ में जाना चाहिए। इसमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फिर अश्विनी तीर्थ जाना चाहिए। तो जो पंचनद तीर्थ है, एक और कोटि तीर्थ ब्रह्म पुराण के प्रमाण से कुरलन गांव कैथल में भी। अब आप कहेंगे 2 कोटि तीर्थ कैसे हो गया? ध्यान से सुनिए, कल हम ये बात बता रहे थे आपको। जब भी भिन्न कथाएं आए, एक ही चरित्र 2 तरीके से आए, तो वहां पर कल्प भेद समझना चाहिए। कल्प भेद क्या है? कहते हैं 4,32,000 वर्ष, कल हमने थोड़ा सा स्पर्श इसका किया था। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष
द्वापर की आयु है 12,96,000 वर्ष, त्रेता की आयु है और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। ऐसे 43,20,000 वर्ष होता है। अब कहते हैं कि जब इसको 100 बार सतयुग, 100 बार द्वापर, 100 बार त्रेता और 100 बार कलयुग जब जाता है तो 4,00,000 जो 43,20,000 वर्ष है उसमें जब 100 2 जीरो यदि जोड़ देंगे तो कितना होगा? कौन कौन यहां मैथ का विद्वान है? गणित कौन कौन जानता है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, ये एक कल्प कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तब तक सृष्टि रहती है और फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए सृष्टि में कुछ नहीं बचता। ब्रह्मा जी सृष्टि समेट करके सो जाते हैं। मतलब दिन भर सृष्टि रहती है ब्रह्मा जी के, और रात्रि में ब्रह्मा जी सो जाते, उसमें सब शून्य हो जाता है, भगवान के सब गर्भ में चले जाते हैं। और फिर जब सुबह होता है ब्रह्म मुहूर्त, तो फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए फिर सृष्टि होती है। अब इसमें ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई ब्रह्म हत्या किया हुआ है और कोई ब्रह्म को प्राप्त करने वाला भजन कर रहा है। अब दोनों की मृत्यु से पहले, उसके एक दिन पहले 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरा हो जाए तो सब प्रलय में मुक्त हो जाएंगे क्या? नहीं, भगवान के गर्भ में लीन होंगे, लेकिन जब उनकी पुनः सृष्टि होगी तो जहां तक उनका प्रारब्ध था उसके आगे भोगेंगे। मोक्ष ऐसे नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए सृष्टि करते हैं, ऐसे एक एक दिन करके 360 दिन एक वर्ष हुआ। ब्रह्मा जी का एक वर्ष जोड़िए, ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी रहते हैं। और फिर होता है एक आत्यंतिक प्रलय, जिसमें ब्रह्मा जी का भी शरीर नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी को भी शरीर का त्याग करना पड़ता है। अब इसमें यह ध्यान देना है कि एक दिन में एक कल्प यदि हुआ तो उसमें 100 बार सतयुग, 100 बार द्वापर, 100 बार त्रेता, 100 बार कलयुग, तो उसमें 100 बार अवतार भी तो होगा। और हर बार लीला अलग अलग होगी। तो इसलिए कहीं आता है, वाल्मीकि रामायण में भी आया है, कहीं आता है कि हनुमान जी 2 थे, एक ने फूंक से लंका जला दी, एक पांव समुद्र के इधर रखे, दूसरा पांव सीधा लंका में। तो लगता है ऐसा कैसे हो गया? तो ये कल्प भेद है। ये कल्प भेद में, जिस कल्प में जैसी लीला हुई, महात्माओं ने जब समाधिस्थ होकर के साक्षात्कार किया तो जिस कल्प की लीला उन्हें प्रबोधित हुई उसको निगदित कर दिया। इसलिए कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि न समझाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार कल्प भेद में महाभारत का युद्ध होता है। हर बार दिव्य कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होता है और कौरव और पांडव के पद को कोई जीवात्मा धारण करता है और उस युद्ध में सदगति को प्राप्त होता है। उसी में कल्प भेद के कारण कभी कभी तीर्थ इतस्ततः हो जाते हैं। तो एक तीर्थ हाट गांव के
जिंद जिले में कोटि तीर्थ है, और एक और कोटि तीर्थ ब्रह्म पुराण के प्रमाण से कुरलन गांव में कैथल में है। मान्यता है कि एक ऋषि ने अपने कमंडल में करोड़ों तीर्थों का जल लेने का संकल्प किया, पर एक इसी सरोवर के बूंद में सारा कमंडल भर गया, इसलिए इसका नाम कोटि तीर्थ पड़ा। बोलिए कोटि महातीर्थ की जय हो। इस प्रकार कोटि तीर्थ जाना चाहिए। फिर आता है आसन गांव। आश्विन तीर्थ भी इसका नाम है। ये हरियाणा के आसन गांव में स्थित है। अश्विनी शब्द का ही अपभ्रंश आसन गांव है। देवी भागवत के अनुसार इसी पावन स्थल पर सुकन्या के विशेष आग्रह से अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन को पूर्ण स्वस्थ किया था। बोलिए आसन महातीर्थ की जय हो। फिर आता है बाराह तीर्थ जाना चाहिए। ये हरियाणा के जिंद जिले के बराह कला गांव में स्थित है। कौन कौन गया है? बराह कला गांव वहां स्थित है। जब भगवान बराह अवतरित हुए तो कुछ समय यहां उन्होंने व्यतीत किया। कहते हैं यहां पर भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फिर जयंती तीर्थ आता है, जिसे सोम तीर्थ कहा जाता है। जयंती देवी जो जिंद रियासतों ने यहां का जीर्णोद्धार किया है, ये सोम तीर्थ है। लोग इन्हें निरंजन तीर्थ भी कहते हैं। इनका एक नाम पांडु पिंडारा भी है। महाभारत में महर्षि धौम्य जो 1,00,000 ब्राह्मणों को लेकर के तीर्थ यात्रा में निकले थे पांडवों के साथ, और नारद जी ने विशेष योग तिथि के दिन सोम तीर्थ अर्थात जयंती के दिन सोम तीर्थ के पावन जल में जो तर्पण करता है पितरों का, वह राजसूय यज्ञ का फल उनके पितर प्राप्त करते हैं और उन्हें भी मिलता है। वायु पुराण के अनुसार राजा दक्ष के श्राप से पीड़ित क्षयग्रस्त चंद्र ने यहाँ भगवान सोमेश्वर की आराधना की थी। इसके लिए इसीलिए इसका नाम सोम तीर्थ पड़ा। बहुत शॉर्टकट में हम कह रहे हैं। पहले लालच देना चाहिए और उसके बाद फिर पदार्थ। और सुनिए, एक हंसे नरस्नात्वा, एक हंस तीर्थ। ये तीर्थ जिंद जिला से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका एक नाम है इक्कस। कौन कौन गया है इक्कस? वाह, बुजुर्गों ने काफी यहां तीर्थ किया है। युवाओं को शायद इतने तीर्थों का ज्ञान नहीं है, इसलिए जा नहीं पाए, पर कथा सुनने के बाद जरूर जाना। इक्कस तीर्थ कुरुक्षेत्र महिमा में आया है ग्रंथों में। जो कुरुक्षेत्र में रहता है उसको प्रतिदिन किसी न किसी तीर्थ का दर्शन करना चाहिए, नहीं तो तीर्थ का फल उन्हें नहीं मिलता। देवता के कोप का भाजन होना पड़ता है। इसलिए कुछ न कर सको तो कम से कम प्रतिदिन भद्रकाली पीठ में भगवती का ही दर्शन कर लो, या ब्रह्म सरोवर ही चले जाओ, या पिहोवा ही चले जाओ। ये इक्कस गांव के पूर्व में स्थित है। भगवान विष्णु का हंसावतार यही हुआ था। युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन डर सा गया, उसके सारे लोग मारे गए, तो डर के मारे वो इसी एक हंस तीर्थ के सरोवर में जाकर के जलबंधन विद्या से जल को स्तंभित करके वह उस सरोवर के गर्भ में जा छिपा। ये महाभारत की कथा में विस्तार से सुनाएंगे। फिर पांडवों ने उसको उत्तेजित करके बाहर निकाला और उसकी जंघा तोड़ी। बोलिए एक हंस महातीर्थ की। उसके बाद हमसे कल थोड़ा सा महादेव नाराज हो गए थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र महिमामृतम में उनकी कथा हमने नहीं कही, उनके बगल में रह करके। तो हम और मोदगिल जी गए थे और जाते ही उसके कुछ क्षण पहले भगवान ने कपाट बंद कर लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, कल जब कथा कह लेंगे तब तो दर्शन तो होगा ही। आइए उसके बाद मुंजवट भगवान स्थाणु महात्मा स्थाणु का दर्शन करना चाहिए, जिनको स्थानीश्वर महादेव कहते हैं। स्थाणवीश्वर महादेव। स्थाणवीश्वर क्यों पड़ा?
स्थाणु नाम शिव का है और स्थाणु चासौ ईश्वर, स्थाणु और ईश्वर। महर्षि पाणिनि का सूत्र इको यणचि, उससे स्थाणु के नकारोत्तरवर्ती उकार को यण आदेश होता है तो ऊ को व हो जाता है, तो स्थाणवीश्वर। तो इनका दर्शन करना चाहिए। कहते हैं कि जो स्थाणवीश्वर के दरवाजे पर एक रात कोई रहता है तो उनको गणपति पद की प्राप्ति होती है। गणपति कौन है? भगवान शिव के पुत्र हैं। ये गणपति तत्व के अंशावतार हैं। गणपति साक्षात परमेश्वर परब्रह्म हैं। इसका प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि जब भगवती पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो रहा है और मंडप में गए तो गणेश जी को लेट करके प्रणाम किया। अब प्रश्न होता है, अभी विवाह हुआ नहीं तो गणपति कैसे आ गए? तो कहते हैं वहां पर वो परमेश्वर परब्रह्म तत्व सर्वोत्कृष्ट भगवान गणेश जो हैं, जिनसे करोड़ों शिव, करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा प्रकट होते हैं, वो परमात्मा परब्रह्म गणपत के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, गणपत संप्रदाय के, वो गणपति हैं। उस गणपति पद को प्राप्त होता है जो स्थाणवीश्वर महादेव की शरणागति ग्रहण करता है। इसलिए गणपति भी परमेश्वर तत्व है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पंच देवताओं की उपासना है। दुर्गा, शिव, गणपति, सूर्य और भगवान विष्णु। इनमें से किन्हीं का भी आश्रय ले। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। हेलो, हमारे बीच पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान होने के लिए विकास जी कौशिक आए हैं। कृपया खड़े होकर उनका अभिनंदन करेंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे विकास जी कौशिक का, जो निरंतर 6 दिन से और आज 7वां दिन है, समापन अवसर है और हमें श्रीमद् भागवत पुराण का जो सानिध्य ज्ञान दे रहे थे, आज हमारे बीच फिर विराजमान हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद है राजेश जी मोदगिल का, जिन्होंने यह सुअवसर हमें प्रदान किया ताकि हम इस पुरुषोत्तम मास में भाग्यशाली बने। हमारे बीच मौजूद हैं चौधरी मायाराम जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। तो गणपति पद की प्राप्ति होती है तो भगवान स्थाणवीश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद आता है यक्षिणी तीर्थ, उनका भी दर्शन करना चाहिए। तो हम 5 मिनट में अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। तो गणपति तीर्थ जाना चाहिए। आइए गणपति स्मरण करके आगे बढ़ते हैं। गणपति तेरा नाम है सहारा हमारा, सहारा हमारा। गणपति तेरा नाम है सहारा हमारा, सहारा हमारा। हे तू ना होते इस दुनिया में, तू ना हो तो इस दुनिया में कैसे होता गुजारा। गणपति तेरा नाम है सहारा हमारा, सहारा हमारा। हाँ, गणपति तेरा नाम है सहारा हमारा, सहारा हमारा। हे अंधे को आँख दे, कोढ़ियन को काया। कोढ़ियन को
पुत्र देत निर्धन को माया। धन को पुत्र दे धन को माया। तू ना होते इस दुनिया में, तू ना हो तो इस दुनिया में कैसे होता गुजारा। गणपति तेरा नाम है सहारा हमारा सहारा। तो इस प्रकार सनातन धर्म में पंच देवोपासना है। जिनकी जिन देवता में निष्ठा हो, पूर्व जन्म के संस्कार से निष्ठा होती है। शाक्तों के यहां आया कि 100 बार जन्म लेकर कोई वैष्णव धर्म से उपासना करे तब पराम्बा में भक्ति होती है। अब वो शाक्त होता है। वैष्णव सिद्धांत में आया कि 100 बार कोई शाक्त परंपरा में उपासना करे तो भगवान श्री हरि में भक्ति होती है। ये सब निष्ठा करने के लिए है। लेकिन भगवान शिव का आश्रय लो, भगवान गणपति का आश्रय लो, भगवती पराम्बा का आश्रय लो, भगवान सूर्य का आश्रय लो, भगवान श्री हरि का आश्रय लो। ये सभी मोक्ष देने में समर्थ हैं। इनका आश्रय सीधा उस वैकुंठ गोलोक साकेत परब्रह्म तत्व को प्राप्त कराने वाला है। इसीलिए पुष्पदंताचार्य ने लिखा, रुचि नाम वैचित्र्या ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामेको गम्य त्वमसि पयसामर्णव इव। रुचि अलग अलग है। पूर्व जन्म के संस्कार वशात किसी को भगवती में ही मन लगता है, किसी को ठाकुर जी में ही मन लगता है। तो ये कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि सब ईश्वर तक ही ले जाने वाले हैं। तो इस प्रकार जयंती तीर्थ, सोम तीर्थ, एकहंस तीर्थ, यक्षिणी तीर्थ, परशुराम तीर्थ, परशुराम तीर्थ जिनको कहते हैं कि क्षत्रियों का जब 21 बार संहार हुआ तो लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्षत्रियों को मार डाला। वहां क्षत्रियों का अर्थ वो है, श्रीमद् भागवत में भी है, क्षत्रिय का अर्थ है कि उन क्षत्रियों को मारा परशुराम जी ने जो गौ विरोधी हो गए थे, सनातन विरोधी हो गए थे, वेद विरुद्ध आचरण करने लगे थे। नहीं तो रघुनाथ जी का वंश कैसे चलता, यहां तक चंद्रवंश आदि कैसे आता। इसलिए जो सद्धर्मनिष्ठ थे उनको तो सदा हृदय में परशुराम जी ने रखा और उनके रक्त से एक कुंड भर दिए और उनसे तर्पण किया। इससे पता चलता है कि भगवान परशुराम स्वयं स्मार्त भी थे, क्योंकि वैष्णव रक्त से पितरों को तर्पण नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? विधान ही नहीं है। तो भगवान परशुराम ने रक्त से तर्पण किया है, उन क्षत्रियों के रक्त से तर्पण किया है। इससे पता चलता है कि भगवान परशुराम स्मार्त परंपरा के भी उपासक हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय। तो इसका मतलब क्या है कि रक्त से तर्पण कर सकते हैं। परशुराम जी जैसा समर्थ हो तो कर सकते हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो भी दृष्ट अदृष्ट कुरुक्षेत्र में तीर्थ बच गए हैं उनको हम मानसिक रूप से प्रणाम करते हैं, और कभी उन्होंने यदि हमें योग्य समझा तो फिर उन तीर्थों पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि कहते हैं समय बहुत अल्प है और कथाएं तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो आइए एक पंक्ति गा करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हाँ भैया, राग मारू मांड। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, यह मूर दो का गाँव बाबा, यह मूर दो का गाँव बाबा, यह मोर दो का जग में कोई फिर न रह पाया,
किसका धरिया ना बाबा यह मुर्दों का गाँव, बाबा यह मुर्दों का गाँव। हे चांद हूँ मरी है, सूरज हूँ मरी है, चांद हूँ डरी है, सूरज हूँ डरी है। मरी जई है धरनी आकाशा, मरी जई धरनी आकाशा। 14 भुवन जलावन होई है, 14 भुवन जलावन। इनकी झूठी आशा बाबा यह मुर्दों का गाँव, ओ बाबा यह मुर्दों का गाँव। बाबा यह मुर्दों का गाँव। ओ बाबा यह मुर्दों का गाँव। यहाँ जो भी आता है उसको जाना पड़ता है। 9 योगेश्वर, 10 प्रचेता, 88,000 ऋषि मुनि, 33 कोटि देवी देवता, सबको शरीर का त्याग करना पड़ता है। इसलिए कहा एक दिन जाना होगा जरूर। कबीरदास जी कहते हैं लक्ष्मण राम अमर जो होते, रहते हाल हुजूर, एक दिन जाना होगा जरूर। अर्थात परब्रह्म परमात्मा को भी यहां से जाना पड़ता है शरीर। हे 9 भी मरी गए, 10 भी मरी गए, 9 भी मरी है, 10 मरी है। मरी गए सहस 88, मरी गए सहज 88। 33 कोटि चौधरी मरी गए, 33 कोटि चौधरी मरी गए। मुए यम की फांसी, यमराज को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। बाबा यह मुर्दों का गाँव, रे बाबा यह मुर्दों का गाँव। हे जग में कोई फिर न रह पाया, जग में कोई फिर न रह पाया। किसका धरिया ना बाबा यह मुर्दों का गाँव, रे बाबा यह मुर्दों का गाँव। बाबा यह मुर्दों का। श्री राम कृष्ण देव की जय हो, भद्रकाली महारानी की जय हो, राधा रसरानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, महान भरत वंश की जय हो, महाभारत ग्रंथ की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, ब्रह्म सरोवर की जय हो, कोटि हृद की जय हो, महासरस्वती महारानी की जय हो, कुरुक्षेत्र महातीर्थ की जय हो, दाता भोक्ता की जय हो, रसोईया पुजारी जी की जय हो, कोठारी भंडारी जी की जय हो, यज्ञ यजमान की जय हो, उनके गुरु गोविंद की जय हो, उनके माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री गुरुचरण दास जी। जब जब आप सब एकत्र होकर हम जैसे मनुष्य के ऊपर आशीर्वाद रखेंगे, तब तब सनातन धर्म की रक्षा बखूबी होगी। कोई भी सनातन धर्म के पर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से आपने कुरुक्षेत्र धाम को व्याख्यान किया और कुरुक्षेत्र वासियों को हार्दिक आनंद मिला कि ऐसे पवित्र धाम पर हम विराजमान हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा चौधरी मायाराम जी से, सन्नी राणा जी से कि सपरिवार मंच पर विराजमान हो ताकि व्यास पूजन हो सके। श्री कुलदीप जी शर्मा गोल्डी जी, श्री महेश शर्मा जी, महंत कौशिकी जी हमारी साध्वी जी हैं, पंडित शंभू दयाल जी, मोहित शर्मा जी जेई साहब और समस्त मौदगिल परिवार, राजेश मौदगिल जी के परिवार से जितने भी तमाम हमारे परिवार के लोग मौजूद हैं, सभी से हाथ जोड़ के आग्रह है कि आज समापन अवसर पर व्यासपीठ के पूजन के लिए आप सब एकत्र होकर मंच पर विराजमान हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजेश जी मौदगिल जी का, जिन्होंने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रहते हुए सनातन के लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाए। और जब जब कहीं भी बाहर से ब्राह्मण कुरुक्षेत्र धरा पर आते हैं तो मौदगिल जी उनके रहने का खाने का इंतजाम बखूबी निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे महान पुरुष का। इस कुरुक्षेत्र धरा पर समस्त सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप जो कदम उठा रहे हैं वह काबिले तारीफ हैं। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः। ध्यायेध्यानं समर्पयामि, नमामि नमस्करोमि पूजनम्। हरिः ओम। आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्याः सूर इखवियो दिव्याधीमाः रथो जायताम् दोद्री धेनुर्बोध नडवानासो सप्तेः पुरंधिर्जोघा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमा नश्यपीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो बारेखातु फलवतियो न ओखधयाः पचयन्तान् जो गच्छेमो नः कल्पताम्। भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हरिः ओम। इदं विष्णुर्विचक्रामे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्यापा गुंसुरे स्वाहा। इदं विष्णुर्विचक्रामे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्यापा गुंसुरे स्वाहा। विष्णवे नमः। परमेष्ठिने नमः। ओम नमोस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपात्रनेत्रः
येन त्वया भारततैलपूर्णा ज्ञान त्वया प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः आरार्तिक्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्वा यश्च पुराणश्च मुखा दग्निराजायत आरतियते पवन पुराण की आरतियते पवन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान के महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्पफल परमानंद सुधारसमय कल लीला रस रस निधान की आरती अति पवन पुराण की कलिमल मथनी त्रितापनिवारिणी जन्म मृत्यु माया भव भयहारिणी सेवत सदाता सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरे चरित गान की आरती अति पवन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पवन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति आरती अति आरती अति पावन। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं सर्वदेवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं व्यपोहति देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं हस्तप्रक्षालनपूर्वकं दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजाति करविरलसालपुष्पै बिल्वप्रवार तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः। दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। और हमारे मध्य गाजियाबाद से पधारे हुए श्री योगराज अरोड़ा जी तथा उनकी सहधर्म पत्नी, आपसे निवेदन है आप कृपया मंच पर आएं, व्यास भगवान का पूजन करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी जो सरकार की, भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, स्थानवेश्वर महादेव की, कुरुक्षेत्र धाम की, व्यास जी महाराज की, श्री गुरु चरण कमलों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम अहंकार ह्रींकार रहस्ययुक्ता श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्याम् अहंकार मर्म प्रतिपादनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहिता ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बोलिए श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज की जय। श्री गुरु चरणदास जी महाराज की जय।